हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 4 मार्च को जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका मैं हैंडी टेन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो अब से आपकी क्लास वो कंटिन्यू रहेगी। 4 मार्च से मैं क्लास की स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो 2 और 1 मार्च की है वो क्लास भी करवा दूंगी, और जो फरवरी महीने की आपकी करंट अफेयर्स बच रही है उसको भी रिवीजन करवा दूंगी मैं अभी। तो अब आज 4 मार्च की क्लास को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। जो समुद्री अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण, ये भारत और मलेशिया के मध्य आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसमें भारत की तरफ से INS किल्टान है, इसने भाग लिया है। तो INS किल्टान है, इसने भाग लिया है, तो इसका नाम हो याद रख लीजिएगा। हरिमो शक्ति अभ्यास है, ये भी भारत और मलेशिया के मध्य ही किया जाता है, और इस बार आयोजन है वो उमरोई मेघालय के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंगिट, इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लल्लन टॉप क्वेश्चन में आज जनवरी महीने की जो करंट अफेयर्स है 2024 वाली, तो वो उसका रिविजन करवाया गया है सर के द्वारा, तो उसको ही देखते हैं। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है हाल ही के अंदर? तो अर्जेंटीना ने। तो ब्रिक्स के हाल ही के अंदर 6 देश हैं वो इसमें शामिल हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने न शामिल होने की घोषणा कर दी है। तो ईरान है, मिस्र है और जो इथोपिया है, ये सब ब्रिक्स के अंदर ही हाल में शामिल हुए हैं। 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या के अंदर। अर्धसैनिक बलों के ही आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए ही कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो सेंड्स ऐप है, ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने एक्सरे पोलराइड सैटेलाइट और एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 के द्वारा। आगे देख लेते हैं। उससे पहले बता देती हूँ कि इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो इसका नाम है निकारागुआ। तो जो भारतीय फार्माकोपिया, तो दवाओं के लिए ही तैयार किस मानक की पुस्तक है? ये भारतीय फार्माकोपिया है, और इस स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, जिसके मंत्री है मनसुख मंडाविया। मान्यता देने वाले 6 देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सुरीनाम और निकारागुआ। लेकिन स्पेनिश भाषा वाला पहला देश है निकारागुआ, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। वर्तमान में मिस यूनिवर्स कौन है? तो सैनिस प्लासियोस है, जो कि निकारागुआ की रहने वाली है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, घाना की राजधानी अंकारा है और मुद्रा है लीरा। चिली की राजधानी सेंटियागो है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसकी शुरुआत 2014 के अंदर की गई थी, और 2024 के अंदर इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपुल्स एंड प्लेनेट, ये इस बार की थीम है। और ये 3 मार्च को ही मनाने का कारण क्या है? तो जो CITES है, ये 3 मार्च 1973 पर ही इसके अंदर साइन किया गया था और लागू किया गया था 1975 के अंदर। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा जीते गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो इस बार 6 नंबर के हुए हैं, आयोजन तमिलनाडु के अंदर हुआ है। शुभंकर वीर मंगाई है, और पदक तालिका के अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो क्रम के हिसाब से ये पहली बार आयोजित हुआ है नई दिल्ली के अंदर। शुभंकर उज्ज्वला है और पहले स्थान पर हरियाणा है। आगे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये क्रम के हिसाब से 4th नंबर के हैं। इसका शुभारंभ है वो असम के अंदर किया गया है, और शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और 2nd स्थान पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, ये 2nd स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। INS जटायु का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है? तो लक्षद्वीप के मिनी कोई है, यहाँ पर किया गया है। तो मिनी कोई है, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसको कमीशन किसने किया है, अर्थात इसका शुरुआत किसने की है? तो जो भारतीय नेवी है इसके अध्यक्ष R हरिकुमार है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
सेकंड नेवल बेस है ये। पहला वाला है INS द्वीप रक्षक। तो जो INS द्वीप रक्षक है ये कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कवरत्ती लक्षद्वीप के अंदर इसको स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। कवरत्ती से मिनिकोय के मध्य 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकोय से मालदीव के मध्य 8 डिग्री अक्षांश है, और अंडमान से निकोबार के मध्य 10 डिग्री अक्षांश है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है उत्तर प्रदेश। तो आयुष्मान भारत योजना है, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी रांची झारखंड से, और इसमें 5 लाख रुपए है वो प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। तो हाल ही के अंदर जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड है वो जारी करने वाला पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। इसका क्रियान्वयन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। चापचार कूट नृत्य त्योहार है कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो मिजोरम के अंदर। मिजोरम के CM कौन है, लालदुओमा है। और जो चापचाप कूट महोत्सव है इसको बोम्बू डांस या चेराव नृत्य है ये भी कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर है ये कहाँ पे प्रारंभ किया है, तो गुजरात के हजीरा के अंदर ही प्रारंभ किया है। और एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। हाइड्रोजन क्या है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन पर आधारित है। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की है, और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। समस्थानिक हाइड्रोजन के कौन कौन से हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो ये 3 इसके समस्थानिक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश है वो कौन होगा, तो बीजिंग चीन। तो चीन है वो इसका मेजबान देश होगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 33वां ओलंपिक 2024 के अंदर कहाँ पे होगा, तो पेरिस फ्रांस के अंदर। 34वां ओलंपिक 2028 के अंदर होगा USA के अंदर। और चीन के अंदर ही जो ओलंपिक हुआ था 2008 के अंदर, उसमें पहला गोल्ड मेडल है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया है शूटिंग के अंदर। और भाला फेंक के अंदर पहला गोल्ड है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लानिमिस द्रौपदी है, इसका संबंध किससे है, तो एक समुद्री स्लग है। तो मेलानोक्लानिमिस द्रौपदी है, इसकी खोज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर हुई है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इनके नाम पर ही रखा गया है। और ये क्या है, मतलब ये चिकना है, बेलनाकार है, इस बेलनाकार आकार है, और ये रैंक कर चलता है। तो जो समुद्री स्लग है ये रैंक कर चलता है, चिकना है और बेलनाकार इसका आकार है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब जो सर के द्वारा जो रसगुल्ला सीरीज करवाई गई है उसका भी रीजन देख लेते हैं। रसगुल्ला सीरीज के अंदर आज सर के द्वारा शास्त्रीय नृत्य करवाए गए हैं, तो उनका रीजन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ये 8 हैं। और सत्रिया ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और शंकर देव इनका अंकिया नाटक है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और मंदिरों के अंदर ही रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना है। मृगनाली साराभाई ये भी भरतनाट्य है इसकी नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसको थाल व मटका नृत्य भी कहते हैं। और यामिनी कृष्ण मूर्ति तथा राधा रेड्डी है वो इसके कलाकार हैं। ओडिसी तो माधवी, मुर्दुल, केलुचरण महापात्र और संयुक्त पाणिग्रही ये इसके कलाकार हैं। कथकली केरल का है। कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन ये इसके कलाकार हैं। और इसमें हरा रंग है वो विजय का प्रतीक है, लाल रंग है वो बुराई का प्रतीक है। कथक पंडित बिरजू महाराज, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। लच्छू महाराज और सितारा देवी ये इसके कलाकार हैं। मणिपुरी तो मणिपुर का ही है, झाबेरी बहनों के द्वारा जो झाबेरी बहन है वो इसकी कलाकार है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी ये इसके कलाकार हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। भजन सोपारी का अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 का, तो 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है।
भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण, अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है, ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक। भाग 9 के अंदर पंचायती से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 क तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी, तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12, तो भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 क तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति संविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद है 294 से 300 तक है। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले ही संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 क के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 क से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है।
आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।